अल्बर्टा के पोटाज कॉलेज में जिन एप्लीकेंट्स ने स्टडी की थी, अब रीसेंट कुछ डेज में उनके पीजीडब्ल्यूपी रिफ्यूज होने शुरू हो चुके हैं। अब इस टॉपिक पर हम काफी वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है, आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं और आपका पीजीडब्ल्यूपी अप्रूवल कैसे आ सकता है। तो इसके लिए हमें दो वेब पेजेस को स्टडी करना है। पहला वेब पेज है जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं तो हु कैन अप्लाई पीजीडब्ल्यूपी। अब इस वेब पेज को 24 जून को अपडेट किया गया। इस पेज पर एक न्यू पॉइंट ऐड कर दिया गया कि अगर किसी ने नॉन क्रेडिट प्रोग्राम किया है एक्सेप्ट फ्लाइट स्कूल प्रोग्राम्स, तो उन्हें पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इस वेब पेज का पुराना वर्जन उठा के देखें, जैसे कि ये मार्च का स्नैपशॉट है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती थी। एडिशनली जो दूसरा मेजर वेब पेज है वो है ऑपरेशनल बुलेटिन, या जो वीजा ऑफिसर्स की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको रीड करके उन्होंने आपका पीजीडब्ल्यूपी या कोई और एप्लीकेशन प्रोसेस करनी होती है। अब उस वेब पेज में नॉन क्रेडिट प्रोग्राम की कोई भी डिस्कशन एज ऑफ टुडे नहीं है। तो आरसीसी ने जानबूझ के या फ्यूचर एप्लीकेंट्स के लिए ये जो अपडेट लेके आनी थी, लेकिन उनके कई वीजा ऑफिसर अगेन या तो जानबूझ के या गलती से वो इस वेब पेज को रीड करके आपकी एप्लीकेशंस को रिफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर आप रिकंसिडरेशन भी कर सकते हैं, आप रीअप्लाई भी कर सकते हैं और आप विद इन 15 डे जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने अपनी पीजीडब्ल्यूपी एप्लीकेशन को सबमिट किया था, जैसे कि 24 जून से पहले, तो ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। सर्टेनली अगर आप 24 जून के बाद अप्लाई करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। हो सकता है आने वाले कुछ वीक्स या डेज में इसके बारे में आरसीसी का कोई ऑफिशियल रिस्पांस आ जाए। और ये कोई पहली बार नहीं होगा कि आरसीसी वाले पहले कोई न्यू रूल ले आए और उसके बाद उसको बैक ट्रैक ना करें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ वीक्स पहले इन्होंने काफी एप्लीकेंट्स की मास सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस को सिटीजनशिप देने के बाद कैंसिल कर दिया। उसके बाद जब पब्लिक आउटक्राई हुई, न्यूज में आया कि सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, अनफेयर हैं। फिर उसके कुछ दिनों बाद मिनिस्टर का भी रिस्पांस आया ऑफिशियल, और इन्होंने उन कैंसिलेशन को इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि कैंसिलेशन को रीइंस्टेट कर रहे हैं या बाकियों को इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। तो अगर आपको अनफेयर रिफ्यूजल आया है, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर रीअप्लाई कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, गो फॉर इट विद इन 180 डेज, या फिर आप रिकंसिडरेशन जरूर करें। और उसके साथ साथ एज अ बैकअप आप अपना जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन को जरूर सबमिट करें। सर्टनली आपका खर्चा बहुत हो जाएगा, लेकिन क्या करें, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और पीजीडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन तो जैसे हम जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी इमिग्रेशन के पाथवे में। तो इस सिचुएशन में अगर आप हैं, आपको हमारी प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए, आप हमें ईमेल, फोन या डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं।